भावी सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गायत्री राठौड़ ने आज हीट वेव और लू के हालातों का जायजा लेने के लिए राजकीय जवाहर अस्पताल का दौरा किया। राठौड़ ने अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और ज्यूरियाट्रिक वार्ड का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बंद पड़े सेंटर को लेकर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत सहित चिकित्सक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। मौसमी बीमारियों, हीट वेव संबंधी दवाइयों और उपकरणों की जांच कर विस्तृत ब्यौरा जिला प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से मांगा है और साथ ही जिला कलेक्टर में जिला अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। अभी जिस तरह की गर्मी सब तरफ पड़ रही है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पारा इतना हाई जा रहा है, हीट वेव है, आज भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तो मुख्यतः यहाँ पे यह देखने का ऑब्जेक्टिव था कि हीट वेव से निपटने के लिए यहाँ पे अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, वेदर सारी जांचें हो रही है, पेशेंट्स को टाइमली रिस्पांस मिल रहा है, सारी दवाइयां मिल रही है, स्टाफ ड्यूटी पर है कि नहीं है। तो यहाँ आकर के अभी व्यवस्थाएं देखी हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और अभी जब सभी ऑफिसर्स की मीटिंग है उसमें भी उसको रिव्यू करके डायरेक्शंस दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए राजस्थान के सभी जिलों में तापमान की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, गर्मी भीषण पड़ रही है। जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अस्पतालों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से गर्मी से राहत के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और क्या कुछ यहाँ पर लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कहीं पे भी अगर पानी, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं के अंदर किसी भी राजस्थान के जनता या फिर राजस्थान वासी को दिक्कत होती है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं जलदाय विभाग की बात करूं तो जलदाय विभाग के द्वारा जो पीएचडी मिनिस्टर है कन्हैया लाल चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे जो निर्देश दिए है जो जलदाय विभाग से जुड़े हुए जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें, कि आपको जो जिला स्तर के जो मुख्य सचिव रहते हैं उनको साफ तौर पे निर्देशित किया है कि आपको अपने क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र के अंदर जाना है, ग्राउंड के अंदर फील्ड में निकलना है और वहां पे एक रात्रि वहां पे आपको विश्राम भी करना है, यानी एक रात्रि है वहां पे आपको रुकना होगा। उसके पश्चात ही अगर वहां के उस दरमियान अगर आपको कोई भी वहां की जनता के द्वारा या फिर राजस्थान के जो वासी हैं उनके द्वारा अगर कोई भी समस्या, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो या फिर अन्य कोई समस्या हो, उसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करवाना और वहां पे जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो तुरंत प्रभाव से करवानी। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग ने भी साफ तौर पे अपने जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया है कि आप तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र के अंदर जो भी, जहां पे भी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ढाणी हो या फिर दूर दराज जो इलाके होते हैं, वहां पे अगर बिजली की कोई भी समस्या हो रही है या फिर लगातार बिजली कटौती हो रही है तो वहां पे वो बिजली कटौती हो रही है, वहां पे तुरंत प्रभाव से उस कटौती का जो निस्तारण है वो तुरंत प्रभाव से करवाना होगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी है या फिर जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भी लगातार राजस्थान के जो सरकारी अस्पताल है वहां के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और वहां की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत के पास चलते हैं और जानते हैं कि जैसलमेर में क्या कुछ व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की तरफ से किया गया है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जैसलमेर में मौसम को लेकर जारी किया गया है। जानी, देखिए आज लगातार जिस तरह प्रभारी सचिव आईएएस गायत्री राठौड़ का जैसलमेर में दौरा था तो अस्पताल में व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दुरुस्त की गई, लेकिन फिर भी अस्पताल जो है वो वेंटिलेटर पर था और अब आईसीयू में आ गया है। कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है क्योंकि भीषण गर्मी के अंदर कूलर, पंखे, एसी ये दुरुस्त करने चाहिए थे, लेकिन अब तक जो है इन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। जैसे बात करें डायलिसिस की तो डायलिसिस जो रूम है वहां पर करीब 40 से 50 लोग डायलिसिस
के रूम में एक वक्त में मौजूद रहते हैं, उनमें मरीज के परिजन और अन्य जो लोग हैं वो भी रहते हैं। केवल एक मशीन है, लोग वेट भी करते हैं, लेकिन वो पीपीपी मोड पर होने के बावजूद भी जो है उन्हें कहीं ना कहीं ढील बरती जा रही है। पीपीपी मोड पे जिस कंपनी को दिया गया है उस कंपनी को भी जो है वो एक बार लताड़ लगानी चाहिए, ताकि वो लोग जो है वो इस गर्मी में कम से कम एसियों को जो है वो प्रॉपर रूप से तैयार कर ले। एयर कंडीशन रूम होने के बावजूद अगर एयर कंडीशनर काम नहीं करता है तो फिर उन रूम्स का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं निकलता है। बात करें अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं की, तो पानी की जो व्यवस्थाएं है वो नगर परिषद, प्रशासन और चिकित्सा विभाग मिलकर जो कर रही है वो जरूर बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्थितियां जस की तस है। कूलर है, कूलर की बॉडीज है, हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि बॉडी तो है लेकिन कूलर में ना तो मोटर है ना पंखा, तो वो चलेगा कैसे। और कई जगहों पर कूलर है तो उनमें वायर्ड जो है वो सप्लाई नहीं है, और विद्युत समस्या जो है वो अस्पताल में लगातार गहराई रहती है। कभी डॉक्टर्स के क्वार्टर्स में बिजली नहीं आती तो कभी बिल्कुल। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, अस्पताल में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और गर्मी से लोगों को राहत मिल सके इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पढ़ते हैं खबरों।